वो खुला करके सांस ऐसे केवल टेकने का काम और हाथ पे पैरों का मजबूत होने का काम है। ठीक है, 10 मीटर की पट्टी पास करनी है, उसके लिए आपको तरीके से अपनी प्रैक्टिस करनी है, इंजरी वगैरह करवा के नहीं बैठना है। तो जरूर ध्यान रखना है लड़कों का सपोर्ट वगैरह, और लड़कियों को ध्यान रखना है अपना स्पोर्ट्स पर आती है वहां रुक जाती हो ले लेना, एक ही जगह रुको, ऐसे करने लगते हो या फिर ऐसे लेट जाते हो, मम्मी ये में तो जान निकल गई। अरे भाई समझो, जैन जय भारत। और आज का वीडियो पूरा आपके दिल्ली पुलिस फिजिकल होने वाला है उसके बारे में, और आप दिल्ली पुलिस करें, आप किसी भी फोर्स का फिजिकल की तैयारी करें, वो सबके लिए बेस्ट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं अपना जो 4 साल का एक्सपीरियंस है ना, आर्मी के अंदर मैंने 2 टाइम एक्सीडेंट मारी है, ऐसे जीडी के टाइम पे मैंने एक्सीडेंट मारी है, 18 मिनट में की थी मैंने 5 किलोमीटर। और ऐसे दिल्ली पुलिस का 10 दिन का टाइम मिला था, 13 दिन का, उसके अंदर मैंने 5 मिनट में अपना किया था फिजिकल, 5 मिनट के अंदर 16 मीटर। तो वो चीजें मैं कैसे कर पाया, आसानी से कैसे कर पाया। ठीक है, वो चीजें और बिना इंजरी के, ठीक है, इतने कम समय में बिना इंजरी कैसे कर पाया, वो चीजें आपको मैं हो सकता है वीडियो 15 मिनट की चली जाए, 20 मिनट की चली जाए, लेकिन इस वीडियो में आपको मैंने 20 से 25 बातें बताई जो मेरे एक्सपीरियंस की है, जो मैंने खुद ग्राउंड में फील की है, जो मैं बच्चों से, मेरे साथ वाले लड़के थे उनको ट्रेन करता था, उन्हें ट्रेनिंग दिया करता था। एक टाइम तो मैं अकेडमी में जाके भी ट्रेनिंग दी हुई है मेरी। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। और ये वीडियो केवल लड़कों के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए भी है, दोनों के लिए है। ठीक है, कोई फर्क नहीं है लड़का और लड़की में। तो पहले तो देखो, सबसे पहले आप जब भी रनिंग की शुरुआत करते हो, आप नए नए हो, भी मेरे को जहां तक उम्मीद, आपने भी रनिंग स्टार्ट की, तो शुरुआत में आपको दिक्कत आएगी। तो शुरुआत में करना क्या, आपको ग्राउंड जाना स्टार्ट करना है, शुरुआत में अपना बेस बनाना है। ठीक है, बेस में जैसे आप शुरुआत में मैथ पढ़ते हो, मैथ में बेसिक सीखते हो, जैसे पहाड़ी सीखते हो, फॉर्मूले सीखते हो। ठीक है, तो हल्की हल्की चीज सीखते हो, गिनती से बोलना सीखते हो, टेबल से याद करते हो। ठीक है, परसेंटेज वैल्यूज याद करते हो, तो वैसा ही चीज है। तो जब ग्राउंड में जाओगे तो आपको सांस मिलेगी, ऐसी बहुत सारी चीजें आगे देखने को मिलेगी। तो गलती नहीं करनी है, वो जो गलतियां मैं आज बताऊंगा वो गलतियां करनी नहीं इस पूरी वीडियो में, हर एक बात आती जाएगी। तो ग्राउंड में जाओगे तो शुरुआत कर देनी है आपको रनिंग। अगर जिसका टाइमिंग आ रहा है, मान लो 7 मिनट के अंदर अंदर आ रहा है, 6 मिनट के अंदर अंदर आ रहा है, तो वो तो ठीक ठाक, उसका तो बेस मजबूत है, उसको अपनी स्पीड पे काम करना है, स्टेमिना पे काम करना है, इंडोरेंस पे काम करना है, उसका तो ठीक है। लेकिन जो जिसने स्टार्ट किया है, जिसने कभी रनिंग नहीं की, उसके लिए तो पहले ग्राउंड में जाना है, चैलेंजिंग ग्राउंड में जाओ, हल्की फुल्की रनिंग स्टार्ट करो शुरुआत में। वो रनिंग से पहले वार्म अप और स्ट्रेचिंग सबसे पहले जरूरी है। फिर एक कॉमन डाउट रहता है कि जब हम ग्राउंड में जाते हैं, तो ग्राउंड में जाने से पहले हम खाए क्या। ठीक है, तो खाली पेट जाए या फिर कुछ खा के जाए। तो मेरा सबसे बेस्ट है कि आप 1 केला या 2 केला खा के चले जाओ। उठ के तो सबसे पहले आप हल्का गुनगुना पानी गर्म करो, गुनगुना पानी गर्म किया, उसके बाद 2 गिलास पानी के पियो, गर्म करके हल्के पेट में पूरा दबा के 2 गिलास पानी के पी लो। फिर उसके 10 से 15 मिनट बाद आप वॉशरूम वॉशरूम जाके और फिर वर्कआउट के लिए निकल जाओ। फिर वर्कआउट के लिए जाते हो तो 1 से 2 केला खा लो पेट में, ताकि एनर्जी बनी रहेगी, कार्बोहाइड्रेट मिलती रहेगी, क्योंकि एनर्जी चाहिए केले में आती है कार्बोहाइड्रेट। और हो सके तो आप पानी के अंदर शहद मिला के भी पी के जा सकते हो। ठीक है, ये चीज आप करना। अब फिर दूसरी चीज आती है, जब आप ग्राउंड में जाते हो तो एक गलती सबसे ज्यादा करते हैं कि आप सपोर्टर वगैरह यूज नहीं करते हो। ठीक है, सपोर्टर हो गया वो, जैसे लड़कों को तो सपोर्टर हो गया, लंगोट हो गया, वो यूज करना। जैसे लड़कियां तो लड़कियों को स्पोर्ट्स बार आती है वो यूज करने, क्योंकि रनिंग के टाइम पे दिक्कत आती है। अब आप ये मत सोचो भाई आप कैसी बातें करो, भाई ये एजुकेशन की बात है। ठीक है, जो चीजें ग्राउंड में की आपको रिजल्ट चाहिए, तो इन चीजों को पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये चीज का जरूर ध्यान रखना है, लड़कों को सपोर्ट वगैरह, और लड़कियों को ध्यान रखना है अपना स्पोर्ट्स बार आती है वो आप ले लेना, उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक चीज दिक्कत आती है, आप जब स्टार्टिंग करते हो रनिंग रनिंग स्टार्ट करते हो, आपकी सांस फूलती है, तो सांस में पूछते हैं कि भैया सांस कैसे ले। तो सांस देखो, मैंने आज तक एक्सीडेंट मारी है 4-34 टाइमिंग। और आप किसी भी एथलीट का देख लेना, जब भी वो रनिंग करता है तो वो मुंह खुला रखेगा। तो जब भी आप रनिंग करते हो तो मुंह खुला करके सांस ऐसे, क्योंकि जब हम रनिंग करते हैं तो ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, और केवल नाक से हम सांस लेंगे तो पूरी सांस नहीं ले पाते। तो इसलिए नाक और मुंह दोनों ही सांस लेनी रनिंग करते टाइम। तब आप लगातार 700-800 मीटर रनिंग कर लेते हो, 400 मीटर रनिंग कर लेते हो कंटिन्यूस, के बाद आपको क्या करना है, मुंह बंद कर लेना है और नाक से सांस लेनी है, फिर मुंह से बाहर छोड़ना है। फिर जब आप 300-400 मीटर जैसे क्रॉस करते हो, उसके बाद आपको नाक से सांस लेनी है, मुंह से सांस छोड़नी है। इस तरह से आपको सांस लेना है, और बाकी नेचुरली आपको नाक से और मुंह से दोनों से एक साथ सांस लेनी है। ठीक है, इस तरह से आपको सांस लेनी है। एक चीज आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और जब भी आप रनिंग स्टार्ट करते हो तो उससे पहले स्ट्रेचिंग और वार्म अप करना जरूरी है। ठीक है, हल्का फुल्का वार्म अप करना, स्ट्रेचिंग वगैरह जरूर करनी। और हफ्ते में जब भी आप स्ट्रेचिंग वर्कआउट करने, आपने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया, हफ्ते में 2 बार आपको बर्फ की मालिश जरूर करनी है। बर्फ ले लेनी है, बर्फ लेनी है, कपड़े में उपड़े में लेके अपने पैरों पे से मालिश करनी है। उससे अब बहुत सारे क्या करते हैं, गर्म पानी से मालिश करते हैं, गर्म पानी से नहीं करना है। ठीक है, उसका नुकसान है। आपको यूट्यूब पे बहुत लोग मिसगाइड कर देंगे, गर्म पानी में नमक डाल के मालिश करो, वो चीज नहीं करनी, इंजरी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपको आइस मसाज करनी है, बर्फ लेनी है,
एक बर्फ लेनी है, ठंडा ठंडा पानी लेना है, फिर उससे आप ऐसे मसाज करनी है अपने पैरों पे, जहाँ पे भी आप वर्कआउट करते हो तो पूरे हाथ पैरों के ऊपर आपको मसाज करनी है। आप पे दर्द होता है ना, सीन पेन वगैरह की प्रॉब्लम है, वो आपको आएगी नहीं है। एक चीज आपको जरूर ऐड करनी है, आप अगर रात को दूध पीते हो तो रात के टाइम में आप दूध के अंदर हल्दी डाल के पियो। ठीक है, या एक पाव दूध पी रहे हो, 250 ml दूध पी रहे हो, तो उसमें आधा चम्मच हल्दी का मिला के गर्म करके वो पियो। उसके आपकी इंजरी वगैरह, यानी इंजरी तो क्या, जो दर्द वगैरह होता है ना शरीर के अंदर, वो दर्द सारा चला जाएगा, दर्द वगैरह आपको नहीं होगा। कार्फ की वगैरह की मालिश करनी है, जब आप रनिंग करके जाते हो रात को सोते टाइम, अगर दर्द वगैरह नहीं होगा, हफ्ते में 1 से 2 बार आपको मसल्स की मालिश करनी है। वो करने के, सरसों का तेल लेना है, सरसों के तेल में वो लहसुन आता है, लहसुन डालना है, उसको गर्म करना है हल्का फुल्का, एक कटोरी अलग ही ले लेनी है रोजाना। ठीक है, उस कटोरी को अलग, वो काली हो जाएगी, तो आप जब तक रनिंग करोगे ना वो आपके काम आएगी। मैंने एक अलग ही रख रखी थी, तो उसमें सरसों का तेल लेना है, 2-4 वो लहसुन की कलियां डालनी है, उसे गर्म करके और पैरों की मालिश करके अपने सो जाना है। उससे आपकी दर्द वगैरह जो इंजरी होने वाली है ना, वो होगी ही नहीं। ठीक है, देखो 2 महीने आप फिजिकली तैयारी करोगे, 2 महीने में आपको स्मार्ट वर्क करना है। देखो मैं जो चीजें 6 महीने में किया था ना, वो आप 2 से 3 महीने में बोलोगे, जो मेरी गलतियां की थी वो आपको नहीं करने दूंगा अगर आप इन चीजों का ध्यान रखोगे। आप सोचोगे भैया इतना कुछ करना पड़ेगा, भाई डिसिप्लिन जरूरी है रनिंग के अंदर। ठीक है, तो पढ़ाई में डिसिप्लिन जरूरी है ना, फोकस वगैरह, वो तो इसके लिए जरूरी है। तो उससे आपको हफ्ते में रात को सोते टाइम डेली करना चाहो तो डेली कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2-3 दिन से आपको अपने मसाज की जरूरत है, क्योंकि काफ मसाज हो गया, सीन पेन वगैरह होता है, वहां की आपको मालिश करनी है। सीन पेन के ऊपर भी आऊंगा, आगे बता दूंगा मैं। ठीक है, अब बात आती है जूतों की। भैया जूते कौन से पहने चाहिए? भाई मैंने आर्मी की जब तैयारी करता था, मैंने सेगा जूता पहना है, क्योंकि उस टाइम पे इतने पैसे नहीं होते थे, ना जानता था कि भाई ये जूते पहनो वो जूते पहनो। एक चीज पता थी कि अपने गुर्दों में जान हो चाहिए, अंदर वाले इंजन में जान होनी चाहिए। ठीक है, फिर धुआं उठा देंगे वो चीज पता थी, मेहनत करते थे रगड़ के। सेगा जूते से मुझे तो कभी आते इतनी दिक्कत आई नहीं। ठीक है, मैं थोड़े से समझदार, उसके बाद जूता चेंज कर लिया, तो उसके बाद मैं कैंपस का जूता यूज करने लगा था। कैंपस का जूता भी ठीक था, लेकिन जब तक मेरा बजट में था ना, जितना बजट में था, मैंने सेगा जूता से अपनी काफी रनिंग की है। अब लंबी रनिंग भी खूब रगड़ी है, स्प्रिंट वगैरह भी सेगा से लगाई है। और मैं तो नंगे पैर भी रनिंग करता था, तो रनिंग नंगे पैर की ट्रेनिंग भी आपको बताऊंगा आगे में। आप वीडियो में बने रहना। मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखी है यूट्यूब पे, मैंने एक प्ले लिस्ट बना दी है आपके डिलीवरी फिजिकल के ऑर्डर में, उसमें पूरा पूरा आपको गाइड करने वाला हूँ। तो जूता आपको क्या सा लेना, आप या तो सेगा का ले लेना, 500 से 700 रुपए का आ जाएगा, या एशियन कंपनी का जूता था वो ले लेना, या फिर सेगा कंपनी का लेना। अगर आप पैसे अफोर्डेबल बढ़िया कर सकते हो तो पूमा कंपनी का हो गया, कलंजी का हो गया, आप वो जूते ले लेना, वो एकदम बढ़िया रहेंगे बाकी। ठीक है, अब जूतों में क्या ध्यान रखना है, जूता बिल्कुल आपका हल्का होना चाहिए। आपका जूता मान लो 250 से 300 ग्राम वेट होना चाहिए एक जूते में, 250 से 300 मान लो, ज्यादा ज्यादा 350 मान लो, इससे ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। अब फिर बात आती है कि भैया मैं रनिंग कहाँ करनी चाहिए, मैं रनिंग ग्राउंड में करनी चाहिए या मैं रोड पे करनी चाहिए? देखो सबसे पहली बात मैं एक चीज बोलूंगा, रनिंग आपको ग्राउंड में करनी चाहिए, 400 मीटर के ट्रैक पे करनी चाहिए रनिंग। ठीक है, 400 मीटर के ट्रैक पे करनी चाहिए, लेकिन आपके पास जो फैसिलिटीज है ना अभी, तो उसमें करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास फैसिलिटीज ही नहीं है, लेकिन अगर आपके पास फैसिलिटीज है, थोड़ा बहुत दूर भी जाना पड़ रहा है, तो लेकिन जाओ, इंजरी वगैरह से बच जाओगे, और भी सारी बहुत सारी गलतियां होती है उनसे बच जाओगे। जहाँ पे फिजिकल ग्राउंड है, जहाँ पे और भी बच्चे करते हैं, वहां पे जाओ, मोटिवेट रहोगे। ठीक है, खुद को मोटिवेट रख पाओगे। तो ग्राउंड में जाओ, रोड पे रनिंग क्यों नहीं करनी है? रोड पे अभी आपके पास अगर रोड का ही ऑप्शन है तो आप रोड पे रनिंग करोगे। ठीक है, रोड पे रनिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रोड पे रनिंग करोगे ना, एक टाइम बाद शुरुआत में आपका बेस बनेगा ना, बेस बनने तक तो ठीक है। तब बेस बनने के बाद जब आप स्टेमिना वर्क के लिए एक्सरसाइज करोगे, ठीक है, स्पीड के लिए वर्कआउट करोगे, ठीक है, स्प्रिंट वगैरह लगाओगे, तब इंजरी हो जाएगी आपकी। और लगातार अगर आप रोड पे रनिंग करते रहे तो आपको सीन पेन वाली दिक्कत आ जाएगी। फिर आप कमेंट करोगे भैया सीन पेन हो गया, भैया सीन पेन हो गया। अब जो अकेडमी वगैरह वाले होते हैं, अब अकेडमी वाले क्या करते हैं, वो आपको करवाते हैं रोड पे रनिंग। रोड पे रनिंग करवाएंगे, रोड पे आपकी टाइम ही निकलवाएंगे। वो टाइमिंग क्यों निकलवाते हैं रोड पे? रोड पे टाइम ही निकलवाने का क्या तक पड़ता है, तो हम रोड पे टाइम ही निकालते। जब मैं आर्मी टाइम पे तैयारी करा था, जब संडे संडे में टाइम ही निकालते थे। जब हम रोड पे, जैसे हम ग्राउंड में टाइम निकालता था, तो ग्राउंड में 5 मिनट टाइमिंग आ रही है, और जिस दिन रोड पे टाइम ही निकालते थे उस दिन 4 बाउंड आ जाती, लगभग 7 से 8 सेकंड रोड पे टूट जाती थी। रोड पे बिल्कुल स्ट्रेट होता है, बिल्कुल सीधा होता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस वही करनी है जो आपके ग्राउंड में वहां पे होगी, आपके 400 मीटर ट्रैक में होगी। तो टाइमिंग भी उसी में निकालनी, क्योंकि जब ग्राउंड राउंड घूमते हैं तो यहाँ पे ताकत लगती है, और रोड पे बिल्कुल सीधा दौड़ते हैं तो एकदम स्ट्रेट में ताकत कम लगती है, तो आगे 5 से 7 सेकंड कम आती है रोड पे। तो खुद को धोखे में नहीं रखना है। ठीक है, खुद को धोखे में नहीं रखना, खुश नहीं होना कि मेरा रोड पे टाइमिंग कम आ रहा है, मैं तो ये आ रहा है। भाई हकीकत में वहां पे फिजिकल में रह जाओगे, मेहनत तो फिजिकल के लिए तो करे हो ना। ठीक है, मैंने तो उस पर जिक्र करो, अगर आप इतनी मेहनत करने के बाद रह जाते हो तो क्या फिर गलत है। एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, 1600 मीटर का आपको हर संडे टाइम निकालना है।
ठीक है, 1600 मीटर को टाइमिंग निकालना है। आने वाले टाइम में मैं भी अपने यूट्यूब के ऊपर वीडियो लाऊंगा, जो बच्चे 1600 मीटर का टाइमिंग निकालेंगे उनका मॉक ड्रिल डालूंगा यूट्यूब पे, क्या टाइमिंग आ रहा है बच्चों का ग्राउंड के अंदर, वो चीज भी आपको दिखाऊंगा कि देखो कितना मुश्किल होता है 6 मिनट के अंदर टाइमिंग लाना, 9 8 मिनट के अंदर लड़कियों को टाइमिंग लाना, लोगों से नहीं होती मेरे भाई, इसलिए आपको जगा रहा हूँ कि प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। तो टाइमिंग आपको जो निकाले वो वर्कआउट की बात है, तो वर्कआउट देखो आपको 6 दिन वर्कआउट करना है। संडे के दिन मॉर्निंग में, अगर आप देखो अकेडमी वालों का अलग सीन है, लेकिन जो मेरे को फॉलो करे ना, जो मैंने किया था मैं आपको वो सजेस्ट करने वाला हूँ, जो मैंने किया था तो आपको रिजल्ट मिलेगा। संडे के दिन आपको टाइमिंग निकालना है, संडे के दिन आपको मॉर्निंग में टाइम निकालना है, ठीक है। आपको शनिवार को सुबह सुबह वर्कआउट करना है, ठीक है। शनिवार को सुबह वर्कआउट करना है, शनिवार की इवनिंग में आपको वर्कआउट नहीं करना है, शनिवार की इवनिंग में वर्कआउट नहीं करना, और संडे की इवनिंग में आपको वर्कआउट नहीं करना है। 2 दिन की इवनिंग में वर्कआउट नहीं करना, आपका एक दिन का रेस्ट हो जाएगा। लेकिन जो संडे की मॉर्निंग होगी ना, संडे की मॉर्निंग में आपको अपना टाइमिंग निकालना है। अपने भाई को लेके जाओ, अपने दोस्त को लेके जाओ, कैसे भी जाओ, या ग्रुप में टाइम ही निकालो, लेकिन अपना टाइम ही निकालो, टाइम ही निकालो, आगे पता चलेगा कि मेरा कितना टाइम टूट रहा है, कितना इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। तो जाओगे आप अकेले ग्राउंड में जाओगे तो मन नहीं करेगा कि यार रनिंग करूँ ना करूँ, थोड़ा सा वर्कआउट कर लोगे तो फिर मन में आएगा कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ, पता है मेरा कटो में नाम आएगा नहीं आएगा, ये चीजें नहीं सोचनी है, तो यार मेरे से रनिंग नहीं हो रही। लेकिन एक चीज याद रखना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने मन में डिसाइड कर लिया ना, जब मैं आर्मी तैयारी करता था मेरा माइंडसेट ऐसा होता था कि ग्राउंड में जब मैं दौड़ूंगा ना, सबसे आगे संकर दिखना चाहिए। मेरा ये नहीं होता था मकसद कि मेरे को 5 मिनट में आना है, मेरे को 5.5 मिनट में आना है, मेरे को 6 मिनट में आना है ना, एक ही माइंड सेट था कि मेरे को ग्राउंड में अकेला एक संकर दिखना चाहिए सबसे आगे। ऐसा माइंड सेट होगा ना तब आप मेहनत करोगे ग्राउंड में। उस माइंड सेट, अगर ऐसा माइंड सेट बना लिया ना कि मेरे को दौड़ना नहीं है वहां पे, मेरे को उस पर भीड़ से अलग दौड़ना है, कि अलग ही दिखूं मैं कि कौन जा रहा है वो चीता, जो बाहर स्टेडियम में जो बैठे रहे ना वो तालियां बजाए आपके लिए, ठीक है, जो आपको देख रहे हैं कंपटीशन में वो देख के आपको ताली बजाए, ऐसा दौड़ना है। तो उसके लिए मेहनत आप उस लेवल की करोगे, जब ऐसा माइंड सेट होगा तभी तो आप ग्राउंड में मेहनत करोगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और अब एक गलती आप ज्यादा करने वाले हो, आप लॉन्ग जंप हाई जंप भी करना है आपको। अब लॉन्ग जंप हाई जंप आप क्या करोगे, आप गलती ये करोगे कि जैसे आपको लॉन्ग जंप हाई जंप करना है तो आप डेली करोगे लॉन्ग जंप, तो उससे क्या कि जो एंकल होता है ना, एंकल एंकल में पेन आ जाएगा, एंकल में इंजरी हो जाएगी, इससे बहुत दिक्कत आएगी, हड्डी के अंदर इंजरी आ जाएगी। ये गलती मैंने की थी पिछली बार, तो आपको ये गलती नहीं करनी। आपको हफ्ते में 2 दिन प्रैक्टिस करनी है, वो अल्टरनेट करनी है। जैसे एक दिन आपने मान लो आपने मंडे को अपना वर्कआउट किया नॉर्मली, फिर आपको ट्यूसडे को करना है लॉन्ग जंप कर लिया आपने ट्यूसडे को, फिर आपको वेडनेसडे का ब्रेक लेना है, फिर आपको अगले थर्सडे को आपको करना है वो आपका हाई जंप। इस तरह से अल्टरनेट करना है। फिर आपको एक दिन आपको इवनिंग में, जैसे मॉर्निंग में आपने अपना पूरा वर्कआउट कर लिया, ठीक है, मॉर्निंग में आपने रनिंग वगैरह जो भी करना था कर लिया, फिर इवनिंग टाइम में अपना वेट रखो, लॉन्ग जंप हाई जंप का, पेट के एक्सरसाइज का हो गया दबा के, अपनी लेग्स की एक्सरसाइज का हो गया, ये अल्टरनेट रखना है। यानी कि जब भी आप एक्सरसाइज करोगे, कोई भी चीज करोगे, तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर मेरे किसी बॉडी पे, किसी बॉडी के पार्ट में अगर दर्द महसूस हो रहा है ना, तो उस पार्ट को ट्रेंड नहीं करना है, उसको 2 दिन का रेस्ट दे देना है, ठीक है, उसको 2 दिन का रेस्ट दे देना है। इस बात का वो ध्यान रखना है। जैसे आपको लग रहा है कि मेरे सीन पेन वाला दर्द हो रहा है, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि मेरे को ज्यादा जंपिंग वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है, सीन पेन इस यहाँ पे मसल से ज्यादा ताकत लगे तो मेरे को वो एक्सरसाइज नहीं करनी है, 1 2 दिन के लिए मेरे को रनिंग बंद कर देनी है, मेरे को बर्फ मालिश करनी है। तो सीन पेन होता है तो सीन पेन की मैं एक्सरसाइज वगैरह आपको बना दूंगा, वीडियो बता दूंगा, एक थोड़े थोड़े टाइम के अकॉर्डिंग वीडियो आती रहेगी मेरी। इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा आपको हाइप करना है, वीडियो को ज्यादा ज्यादा हाइप करना है, आपको कमेंट करना है नेक्स्ट किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, ठीक है। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही वीडियो आपके लिए बनाता जाऊंगा। तो इस बात का ध्यान रखना, लॉन्ग जंप हाई जंप आपको डेली नहीं करना है, अल्टरनेट डे करना है, ठीक है। आपका लॉन्ग जंप हाई जंप मैं तो बोलूंगा भी चाहे नवी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लास्ट के 20 दिन आप प्रैक्टिस करोगे ना लॉन्ग जंप हाई जंप की, तो भी आराम से कर लोगे। लॉन्ग जंप में क्या है, लॉन्ग जंप में आपके पैरों की ताकत होनी चाहिए मजबूत, तो वो लेग एक्सरसाइज करोगे तो ऑटोमेटिक बन जाएगी, रनिंग करोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। जिसकी रनिंग अच्छी होगी ना तो लॉन्ग जंप हाई जंप आराम से बना लेगा, ठीक है, आराम से बना लेगा, बता रहा हूँ मैं। हाई जंप पूरा टेक्निक का काम है। मैंने कभी जिंदगी में कभी हाई जंप नहीं कूदा था, मैं जिंदगी में कभी लॉन्ग जंप जिंदगी में नहीं कूदा था, लेकिन 10 12 दिन प्रैक्टिस की थी, आराम से कूद गया था मैं। केवल टेक्निक का काम और हाथ पे पैरों का मजबूत होने का काम है, ठीक है। तो वो अगर मेरे साथ जुड़े हो तो मैं हर चीज आपको टाइम टू टाइम हर चीज गाइड कर दूंगा। अब एक चीज आप क्या करोगे, ग्राउंड में जाओगे शुरुआत में, अब ग्राउंड में जाओगे जाते आप स्प्रिंट लगाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। अब स्प्रिंट लगाओगे क्या होगा, आपकी जो हैमस्ट्रिंग होती है, जो थाई होती है ना पीछे से, इसमें दर्द हो जाएगा, आपका जो काफ मसल है इसमें दर्द हो जाएगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी। आप जब रनिंग स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग में आपको कम से कम 20 दिन पहले, तो 20 दिन तक तो आपको स्प्रिंटर लगानी नहीं है। अब आपको जो ट्रेनिंग कोच होते हैं, आप यूट्यूब पे देख ले, तो वो क्या करते हैं, आप बोलेंगे कि आप 400 मीटर की स्प्रिंट लगाओ, 600 मीटर की स्प्रिंट लगाओ, 1 किलोमीटर की स्प्रिंट लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ। इन चक्करों में नहीं आना है। खुद का माइंड सेट ध्यान में रखना है कि मेरे को फिजिकल क्वालिफाई करना है, मेरे को स्प्रिंटर नहीं बना, मेरे को नेशनल नहीं खेलना, ठीक है। आपको एक 1600 मीटर की भर्ती पास करनी है, उसके लिए आपको तरीके से अपनी प्रैक्टिस करनी, इंजरी वगैरह करवा के नहीं बैठना है। तो शुरुआत में 20 दिन तक तो जिसने देखो, जिसका टाइमिंग 6 मिनट के अंदर अंदर आ रहा है ना,
वो स्प्रिंट लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका टाइमिंग 6 मिनट के अंदर आ रहा है वो स्प्रिंट लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका ऊपर आ रहा है उसे शुरुआत में भी स्प्रिंट वगैरह पे थोड़ा कम ध्यान देना चाहिए। और जो देखो 1 डेढ़ महीने 2 महीने प्रैक्टिस कर लेता है उसका मसल्स रेड हो जाए, जिसका एंडोरेंस बन गया है, बढ़िया एंडोरेंस बन गया है, स्टेमिना बन गया है, स्पीड इस वो लगा सकता है स्प्रिंट। फिर वो स्पीड के लिए वर्कआउट कर रहा है तो शुरुआत में आपको बेस बनाना है, फिर अपना एंडोरेंस बनाना है, फिर स्टेमिना बनाना है, उसके बाद स्पीड वर्कआउट होगा। लास्ट में जब आपका 1600 मीटर का एक जैसे एग्जाम की डेट आ जाएगी ना, फिजिकल डेट, उसके 1 महीने पहले मैं आपको स्पीड वर्कआउट करवाना स्टार्ट करूंगा। उससे पहले मैं आपका स्टेमिना बनाऊंगा, एंडोरेंस बनाऊंगा, आपका बेस मजबूत करूंगा। तो आज वाली वीडियो आपकी बेस बनाने की बात की चल रही है, तो आपको स्प्रिंट वगैरह लगानी नहीं है शुरुआत, वरना इंजरी करवा लोगे। जब आप रनिंग कर ले तो रनिंग के बाद क्या करते हो, आपने 800 मीटर 900 मीटर 1 किलोमीटर 1600 मीटर रनिंग की और उसके बाद रुक जाते हो, एक ही जगह रुक के ऐसे करने लगते हो या फिर ऐसे लेट जाते हो, मम्मी ये में तो जान निकल गई। अरे इतने कमजोर हो गया तुम, हैं इतने कमजोर हो, इतने कमजोर हो तो डाइट लो अच्छी। मैंने डाइट के ऊपर एक वीडियो बनाई है, देख लेना, इस प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो मिल जाएगी आपको डाइट के ऊपर, ठीक है। तो या लास्ट में वीडियो के अंदर मिल जाएगी डाइट के ऊपर, वो डाइट फॉलो कर लेना, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत रहेगी कि तुम्हारे 1600 मीटर रनिंग कर दोगे ना, उसके बाद ये बोलोगे एक बार और आ जाओ, ठीक है। आज तक का रिकॉर्ड 1600 मीटर के बाद मैंने कभी ऐसे नहीं किया, ठीक है, आज तक, क्योंकि अंदर ही है ना, ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और ये होगा कैसे, माइंड सेट से, प्रैक्टिस से, वो करनी है आपको, खुद को कमजोर नहीं समझना, ऐसे लेटना नहीं कमजोर की तरह। और उसका नुकसान भी है, अब जब आप रनिंग करके आए रुक जाते हो, जब रुक जाते हो ना, ऐसे पग पकड़ के बैठ जाते हो, पुट्ठे पकड़ के बैठ जाते हो, उससे क्या होता है, आपका खून रुक जाता है पैरों में, और फिर काफ मसल पक जाते हैं, फिर काफ मसल में आपको सीन पेन वगैरह, काफ मसल्स, कई चीजें प्रॉब्लम आएगी आपकी। तो इसलिए रनिंग करने के बाद आपको कम से कम 200 से 300 मीटर वो करनी है लगातार, वो करता रहना है, ठीक है। रनिंग जैसे आप रुकते हो उसके बाद वो करनी है, एकदम से रुकना नहीं है। फिर बॉडी को धीरे धीरे कूल डाउन करना है, धीरे धीरे एक्सरसाइज करनी है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेचिंग करनी है, कूल डाउन स्ट्रेचिंग वगैरह, इन सब के ऊपर मेरी प्रैक्टिकल वीडियो आएगी। जो बेस्ट एक्सरसाइज होगी ना आपको मैं बता दूंगा, जो आपको इफेक्टिव करेगी ना, कि बिना मतलब एक्सरसाइज कर रहे हो, मैं सब चीजें आपके लिए वीडियो में बना दूंगा। बस कमेंट करते जाओ कि भैया ये चाहिए, मैं सब कुछ कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। वर्कआउट आपको 6 दिन करना है, बता दिया हमने। रेस्ट कैसे करना है आपको, इवनिंग शनिवार के दिन इवनिंग में वर्कआउट नहीं करना, रेस्ट करना है। फिर मॉर्निंग में जब संडे को आप टाइम ही निकाल दो, आपका अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। डाइट के ऊपर मैंने बता दिया, डाइट आपको वीडियो मिल जाएगी लास्ट में, उस डाइट को अच्छे से फॉलो करना है। और एक्सरसाइज आपको पेट की एक्सरसाइज आपको डेली करनी है, ठीक है। आप रनिंग करोगे ना तो पेट की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, कोर एक्सरसाइज। तो पेट की एक्सरसाइज जरूर करनी। जब आप रोज रनिंग करोगे शुरुआत में, तो शुरुआत में पेट का पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन जब आप स्पीड वर्कआउट करोगे ना, ताकत लगाओगे, 1600 मीटर में लास्ट के राउंड में ताकत लगाओगे, उस ताकत लगाने के लिए पेट मजबूत होना जरूरी है। तो आपको अगर डेली वर्कआउट करते हो, अगर कम करते हो तो डेली वर्कआउट करो। अगर पेट की एक्सरसाइज आप दबा के कर सकते हो ज्यादा, तो पेट की एक्सरसाइज आप एक दिन छोड़ के एक दिन आपको पेट की एक्सरसाइज जरूर करनी है। पेट की एक्सरसाइज आपको 15 से 20 मिनट जरूर देना है। आपका जितना पेट मजबूत होगा आपकी रनिंग उतनी बेस्ट होगी, ठीक है। और कुछ भाइयों का मोटापा है, ठीक है, किसी को अपना वेट लॉस करना है, तो उनको देखो क्या करना है। बहुत सारे दोस्तों को मैंने सजेस्ट किया था, उनको फायदा मिला है, ठीक है। पर्सनली मैंने सजेस्ट किया था, उनको फायदा मिला है। अगर आप 1 महीना फॉलो करके देख लो, एक टाइम सुबह आपको खाना खाना है, सुबह आप चाहे दबा के खाना खा लो, 90% पेट फुल कर लो अपना। और फिर दोपहर में आपको पानी 4 से 5 लीटर पीना है। पानी तो सबको ध्यान रखना, 4 से 5 लीटर पानी आपको जरूर पीना है, सर्दियों का टाइम, लेकिन पीना है 3 से 4 लीटर तो डेली पीना ही पीना है। और जिसको मोटापा है, जो वजन घटाना चाहता है, उसे क्या करना है, एक टाइम खाना खाना है, इवनिंग टाइम में खाना नहीं खाना है, हल्का खाना है, जैसे दलिया दूध हो गया, ठीक है, दलिया दूध हो गया, हल्के पोहे हो गए, ऐसा हल्का खाना खाना है, ताकि आपको ज्यादा वो ना मिले, ताकत ना मिले। और सलाद हो गई, प्याज हो गया, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, ठीक है, जो भी सलाद में घर में मिलती है हमें नेचुरली, वो सलाद खा के अपना पेट में हल्का फुल्का दे देना, यानी इसको तकलीफ होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से अपना वर्कआउट रखना है, इस तरह से अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखना है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप करना है, तभी आपकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आएगी। इस वीडियो को प्यार मिलेगा, इस वीडियो को कमेंट ज्यादा से ज्यादा करोगे तो मुझे लगा कि इन्हें जरूरत है मेरे नेक्स्ट वीडियो की जल्दी, ठीक है। और बाकी आप वो कमेंट कर सकते हो, ठीक है, इस टॉपिक के वीडियो से। और मुझे मोटिवेशन लगी आप एक हाइप से, एक कमेंट से, एक लाइक से, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।